अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं न्यूज़ भाई, खैरियत से बहुत हैं? जल्दी शुरू हो गए। ठाक हैं। बहुत जल्दी शुरू हो गया मतलब। मतलब फौरन फौरन आ गए। बस आज मैंने कहा अचानक अचानक आया हूँ, छापा मार दूँ। अच्छा, हाँ। लापता तो नहीं करोगे? मैं कौन होता हूँ लापता करने वाला? जो नहीं पता सुना। लापता जानते हैं वो बेहतर जानते हैं। नहीं नहीं, मैं सुना आजकल लापता लोग भी आ रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। अच्छी बात है यार, लापता लोग आ रहे हैं कम से कम 8 साल बाद ही सही। हाँ। लेकिन ये भी होना चाहिए कि यार ये भी बताएं कि यार बेचारों के साथ क्या गुजरी, क्यों गुजरी, कैसे गुजरी। ये भी राज खुलने चाहिए। तो सवाल है दिल कर रहा है, लेकिन करूंगा नहीं, लोग बुरा मान जाएंगे। हाँ ये भी है यार, लेकिन लोगों की तारीफ पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन एक सवाल है, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा। वो बहुत सारे लोगों को ना गुजर गुजरेगा जो कि बनता नहीं है ना। अच्छा वो चल। एक होता था ना, जैसे पुराने दौर में एक चौधरी की हवेली में चोरी हो गई। गांव वाले कसम देने आए, चार बंदों ने चादर कुरान पर रखकर और कहा कि हर बंदे को इस नीचे से गुजारे, जो चोर होगा वो मर जाएगा। अब सारा गांव गुजर गया मगर कुछ हुआ ही नहीं। मरा क्यों नहीं चोर? यार ये बड़ी बात है, अब चोर क्यों नहीं मरा? क्योंकि जो चार लोग वो चादरें पकड़े हुए थे। उन्हीं से कुछ चोर होगा। ये बात बढ़िया है ना यार। तो अब आप कनेक्ट कर लें जो हम बात कर रहे थे उससे और इससे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये सब सुनने से पहले, ये सब समझने से पहले मेरी यादाश्त क्यों नहीं चली गई? मैं बहुत दबे लफ्जों में बहुत बात कर दी मैंने, आप समझ गए होंगे और समझने वाले भी समझ गए होंगे। अच्छा चलो छोड़ो यार। अच्छा ये बताओ यार, सुना है कि शेख मुजीब की दोबारा जन्म हुआ है? हाँ, मैंने वो हाँ ट्विटर पे एक वीडियो देखी। यार ये तो बड़ी बात है। अच्छा शेख मुजीब, वही शेख मुजीब के जिसको जिम्मेदार करार दिया जाता है पाकिस्तान तोड़ने का, और बांग्लादेश वाले इसे अपना हीरो मानते हैं। और ये भी तो हीरो मान रहे हैं। हीरो का मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं हूँ आज का शेख मुजीब। ये बात तो वही हो गई ना। भाई वो तो इमरान खान का कह रहे हैं कि भाई आज का शेख मुजीब मैं हूँ। हाँ, तो मतलब आप उनको अपना मानते थे जब तो आप उस पर अमल कर रहे हैं आज। अरे यार, लेकिन ये मरने वाला अमल है, सही है तब ये। खराब हो गई मेरे ख्याल से इनकी। मतलब ऐसा दावा करना, और खुदा ना करे मुल्क तोड़ने से कंपैरिजन करना, बड़ा मायने है यार। और अपने आप को ये कहना कि यार वही बात जो शेख मुजीब कहता था वो मैं कह रहा हूँ। अभी इशारा किसको किसको डरा रहे और वाह 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 कर रहे हैं लोग इस पर। यार? अब वाह तो लोग पता नहीं किस किस पे करते हैं, छोड़ो इस बात को। अच्छा कहते हैं भाई सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ, हाँ, सबसे ज्यादा मैं और जानता हूँ, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता। किसी को भी कुछ नहीं पता। अच्छा जब इंसान ये तस्वुर करने लग जाए ना कि यार उससे ज्यादा किसी को भी नहीं पता, और तो जब उसका, मैं आ जाए इंसान के अंदर। नहीं नहीं, जब ये समझना कि मुझसे ज्यादा किसी को भी नहीं पता, तो हाँ, इसका मतलब है कि आप जहालत की इंतहा पर पहुंच गए। कि दर्जा आप, अव्वल पे आ गए आप। हाँ आपके अंदर समोने की, इल्म तो हर वक्त का मामला होता है ना, हाँ। और आपके कहने मुझे तो सबसे ज्यादा पता है, मुझे सबसे ज्यादा पता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इल्म अब आप पे असर नहीं कर सकता। जब इल्म असर नहीं कर सकता तो फिर जाहिर है आप गलती करते हैं, बिल्कुल ऐसी। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है, होना दो। तो हाँ। ये मामला होता रहेगा। ये जो ना आजकल कुछ सहाफ़ियों को डराने धमकाने का और मामला शुरू हुए हैं। तो कौन मैंने, डरा रहा है? ऐसा ही हवाएं डराने लग जाती हैं, कभी कभार सूरज गर्म हो जाता है, कभी बादल बरसने लग जाते हैं। तो ये इर्द गिर्द का मौसम जो है ना, वो कभी खुद ब खुद जालिम हो जाता है। तो किसी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा यार देखें बात सुने, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इमरान खान का दौर था। किधर पीछे जाऊं? होटल है पीछे से। होटल नहीं, होटल में भी लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं। अच्छा, मैं आप पीछे में गए थे ना यार। इमरान खान का दौर था। अच्छा, उस सियासी दौर में पीछे जाऊं? हाँ 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 ओके। हाँ। इमरान खान का दौर था। उस वक्त सब कहते थे ये बात नहीं करो, ये बात नहीं करो, उठा ले जाओगे। हाँ, ये बात नहीं करो, ये बात नहीं करो, उठा ले जाओगे। और ये बात करो तो बिठा ले जाओगे। हाँ हाँ, सही, आज भी ऐसा ही दौर है। हाँ, ये नहीं बोलो, ये नहीं बोलो, ये नहीं बोलो, अच्छा चेहरे बदल जाते हैं, बातें वही रहती हैं। बातें वही रहती है हाँ। हमारे लिए। तो अब शहबाज शरीफ वजीर आजम है, उससे पहले इमरान खान था, उससे पहले नवाज शरीफ कोई था, और था। उससे पहले जरदारी था, हाँ, उससे पहले फिर मुशर्रफ नवाज था। शरीफ। सही, उससे पहले नवाज। अच्छा सब दौर में एक बात देखो, हमारे लिए एक ही मसला रहता है, ये नहीं बोलो यार,
ये बोल दो यार, यार ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोलो बस। ये बोल दो यार। अच्छा, जो हम देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, नहीं बोलना। नहीं। आज से 5 साल पहले भी यही माहौल था इमरान खान के दौर में, आज भी यही माहौल है। पहले कहते थे इमरान खान के कसीदे पढ़ो, हम्म, अब नहीं पढ़ोगे। अब जो कसीदे नहीं पढ़ता था उनकी फहरिस्तों में हम थे उठा लेते। हाँ। अब कहते हैं यार इमरान खान का नाम नहीं लो, हाँ। उठा लेंगे। बिल्कुल। मतलब सख्ती हो जाएगी, पाबंदी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे। ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। यार एक बात समझ में नहीं आती यार, मतलब हर बार सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, हम लोगों के लिए माहौल वही रहता है। हम ऐसा लोग तो क्यों है? बेचारे हैं ना। अच्छा, हम लोग भी वो गरीब लोग हैं ना जिसके घर में हर सूरत में बिजली का बिल तो आना ही आना है। या हम भी उसी सब में खड़े हो जाएं दूसरों की तरह। कसीदा कोई, यार ये जो बादशाह सलामत आए ना, हम तो यार इसकी अजमत को सलाम, क्या खूबसूरत आदमी है, क्या हैंडसम आदमी है, हाँ। कितनी जबरदस्त लगते हैं यस यार, बॉस। कितनी अच्छी बातें करते हैं आजा यार, जनाब। कितनी सुनहरी बातें वाह करते वाह हैं वाह यार, वाह वाह। और किस तरीके से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं यार। ये क्या कसीदे, बात है। हाँ ना, और क्या यार अनिल भाई। जो नया है उसके कसीदे शुरू कर दे। ले यार आज इस तरफ हवा चले उधर ही चलो। साहब का रुतबा बुलंद हो, साहब बुलंद हो। का रुतबा बुलंद हो। और क्या। वाह वाह वाह, यही करते हैं, सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं। यही 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 है ये भाई। बोला सर, भाई वही सहाफी कामयाब है। सहाफी या वो सहाफी। कलम फरोश। बात एक ही है यार। यार देखो, खालिद अली साहब ना यहाँ लांढी में रहते थे, बड़े मारूफ शायर थे। एक बार मैं लांढी उनसे मिलने के लिए गया, तो मैंने कहा यार अपनी, मुझे आपका एक शेर बहुत पसंद है, तो वो शेर आप अपने मुंह से सुना दीजिए तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने अपने जबान से वो शेर अदा किया, और थे था कि हम सुप परस्तों की ये रीत पुरानी है, हम सुप परस्तों की ये रीत रीत पुरानी पुरानी है। है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। ओए 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 है ओए। ना? तो ये खालिद अली भाई जो हैं वो बड़े मारूफ शायर, बड़ा बड़ा नाम है आजकल के नौजवानों समझने को। वाले के लिए ये बहुत बड़ा वो है आजकल के नौजवानों को तो मैसेज। मालूम ही नहीं है ना खालिद अली का। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने उसूलों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारी, और लांडी के एक छोटे से मकान में किस तरीके से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई। ऐसा कोई सहाफी है मौजूद जो इस शेर पे बिल्कुल फिट बैठता हो? नहीं, यहाँ तो सारे मसलियात पसंद है यार। आप कभी प्रेस क्लब जाओ ना, बोलते हैं यार तुमने ये क्यों बोल दिया, सब बड़े बड़े सहाफी जो जिम्मेदारान होते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे होते हैं, यार तुम क्या क्या करते हो यार। अच्छा, ये वो लोग हैं जो हमें दर्श देते रहते हैं डंडे के जोर पे, इनके पास ओहदे इसीलिए होते हैं कि वो आपको डराते रहे। ऐसे मैंने एक चीज देखी है अपनी इस फील्ड में ना, आप हाँ में हाँ मिलाते जाएं और आप अरे भाई छोड़ो, मैं क्या बोलूँ, ये ऐसे वो ही है ना। प्रेस क्लब है। ऐसे ही है ना। हाँ, 23 साल हमें सहाफत करते हुए हो गए, हमारे जूनियर ओहदों पर बैठ गए हुजूरी करते हुए, हमें आज तक मेंबरशिप नहीं थी। बोला नहीं 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 हाँ नहीं नहीं, हमें भी नहीं मिली। बोला नहीं 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 नहीं। आप अच्छा नहीं, आप आपके लिए है ही नहीं। अच्छा, उस जमाने में मैं कहते थे यार आप ये क्यों बोलते हैं, आज बोलते हैं आप ये क्यों बोलते हैं, और डरा। अच्छा, जितने बड़े ओहदों पर बैठे होंगे ना, ये एक ही काम करेंगे, आपको डराते रहेंगे। नहीं बोलना, नहीं 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 बोलना, कुछ नहीं बोलना। और यार ये तुमने क्या बोल दिया यार। भाई आप हक और सच का साथ देने के बजाय जब आप लोगों को मजबूर करें कि आपको ये नहीं बोलना, तो ये मतलब ये लेकिन खैर छोड़ो, क्या तुम संजीदा बातों में आ गए, संजीदा बातें संजीदा बातें नहीं है ये, खतरनाक बातें हैं ये। है यार खतरनाक। अब और क्या खतरे होंगे, वक्त गुजर गया। मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ यार ये देखो, ये बालों की जो हल्के हल्के काले ना, अंदर देखोगे ना सारे हाँ सफेद हो गए। हाँ, सफेद हो गए या अब तो हो गए हैं हम गायब होना लोग, भी शुरू हो गए। अब आप लोग हो गए बुढ़े। हाँ। सही है, अब हमें क्या डराओगे। सही है, वो गालिब का शेर अक्सर सुनाता हूँ ना कि आखिर वक्त में क्या खाक नहीं, मुसलमान हो बड़ा गए। शायराना मूड हुआ आपका वैसे। सुना सुना कंप्लीट तो करें। बस मूड ही शायराना है, बाकी और कुछ शायराना बच रहा था। सही है। तो यार ये बताएं कोई क्या 14 अगस्त के बाद में बहुत खतरनाक क्या बारिश वारिश होने वाली है, कोई सैलाबी रेला सुनने में आया है कि वो आएगा और सब कुछ भाग के ले जाएगा। देखो, लोग 8 अगस्त और ये बिलावजा 13 अगस्त पे, दावा किया है एक ने, किसी ने। हाँ ये 8 अगस्त और 13 अगस्त के दावे कर रहे थे रैली लोग। नहीं आएगी, रेला आएगा। हाँ वो तो ये, कोरंगली रैली तो बहुत छोटी थी, अब रेला आएगा 14 अगस्त तो गुजर जाने दो। अच्छा में बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि जरा अबूरी हुकूमत आ जाए,
और उसमें बहुत सारे लोगों को यह है कि उसके बाद रस समझ में आएगा। अच्छा, वो ये बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो हमें डांटने वाले हैं ना वो हर वक्त एक ही होते हैं। हाँ। उनके लिए वो बुरी हुकूमत या उनके लिए नवाज शरीफ या अहमियत नहीं है। जरदारी या इमरान खान की कोई वक़्त नहीं है। हम्म। और तो जो लोग हमारे लिए होते हैं, हम तो अपनी हालत पे रहते हैं ना, तो कभी हमारे साथ आकर इमरान खान बैठ जाते हैं, हाँ तुम सही कह रहे थे यार। कभी हमारे साथ आके जरदारी साहब बैठ जाते हैं, हाँ तुम सही कह रहे थे। कभी हमारे साथ एमकेएम पाकिस्तान आके बैठ जाते हैं, तुम सही कह रहे थे। कभी हमारे साथ एमकेएम लंदन आके बैठ जाते हैं, हाँ तुम सही कह रहे थे। तो जब वो निज़ाम वक्त बदल जाता है तो फिर वो सब हट जाते हैं, फिर दूसरा आदमी आ जाता है। तो हमारे लिए सिचुएशन वही रहती है, उसमें नहीं बदलती। कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये इतलात आ रही हैं, सही है। और ये एमकेएम लंदन के कासिम रजा साहब है, जी। शायद उन्होंने ये बात कही है कि इस तरह का। तो देखते कल हैं। बोली एक वीडियो देखी थी। अभी तो खबरें और आएंगी, अभी तो खबरों के जन्म लेने का वक्त हुआ चाहता है। ये तो वो वक्त होता है ना, जो सीजन होता है, तो बहुत सारी खबरें आएंगी। तो है ऐसी कोई तस्दीक खबर की, कोई रेला आने वाला है? यार देखें, अगले 10-15 दिन बड़े फैसला कौन है। और सिर्फ न सिर्फ कराची सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत के लिए नई सफबंदियां होंगी। और ज़रा सा लोग ये समझना चाहते हैं कि ख़त्म हो मुद्दत हुकूमत की और नई उबूरी हुकूमत आती है तो फिर क्या निज़ाम होता है। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप अगले इलेक्शन में? यार इमरान खान को अभी तो रखेंगे कुछ दिन, इमरान खान को चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का अगर हल्का। मिसाल के तौर पर अनीस भाई एक पब्लिक सर्वे किया जाए और आवाम से पूछा जाए कि आप इस इलेक्शन में किसको वोट देंगे, तो आपको क्या लगता है? मैं कराची की बात कर रहा हूँ। देखिए कराची में दोनों उन लोगों का वोट है लेकिन दोनों को अलाउ नहीं वाह 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 वाह। होगा। सही है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान और अल्ताफ हुसैन? इन दोनों का वोट बैंक है। देखिए हम इकरार हम देखें, झूठ नहीं बोलना चाहिए हम्म। इंसान को, और अवाम की पल्स को, अवाम की चीज़ों को समझना चाहिए। इमरान खान का वोट बैंक है। आप कोई माने ना माने, आप लाख एतराज़ात करते रहे, फतवे जारी करते रहे, वोट बैंक है। तो अगर बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा तो वोट पड़ेगा? ये भी तो शर्त है ना, अभी तो यही तो डिसाइड नहीं हुआ अभी तक कि निशान होगा भी कि नहीं होगा। देखिए ये भी एक बड़ा फड्डा है ना। देखिए बहुत सारे लोगों ने पतंग निशान ले लिया, क्या वोट मिल गया? किसी ने तलवार ले लिया, याद है आपको? जी हाँ, जी हाँ, तो जी क्या हाँ, वोट मिल गया? जी हाँ। तो वोट जो है वो हमारे यहाँ पर अवाम बड़ी समझदार है, और इस अवाम को आप बेवकूफ़ ना समझें। देखें ये अवाम, मैं एक बात कहूँगा शायद बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन सच ये है कि हमारे यहाँ पर लोग जब एंटी स्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं तो उनकी हिमायत क्यों जारी की जाती है? कोई वजह, पता नहीं। कोई वजह है ना, कोई वजह हाँ, होगी। होगी, बिल्कुल होगी। जब नवाज शरीफ ने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, तो लोग उसके पीछे क्यों हो गए? हाँ। जब बीबी ने नारे लगाए और जब भुट्टो को फांसी हुई तो लोग उसके साथ क्यों थे? हाँ। जब अल्ताफ हुसैन ने ये बात की तो लोग उसके साथ क्यों थे? जब इमरान खान ने ये बात की तो लोग उसके साथ क्यों थे? उसकी वजह यह है कि अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अवाम बहुत कुछ समझती है लेकिन नहीं बोलती, सही। और उसके पास आखिरी हथियार बैलेट पेपर ही होता है, वो वोट का पेपर, कि जिसके ज़रिए वो अपने गुस्से और उसको ज़ाहिर करती है। तो हमारे यहाँ लोगों को समझना चाहिए कि क्या समझेंगे हमारे लोग? देखें हम तो ये लोग लोगों को, समझेंगे? अल्लाह ताला हर एक को अक्ल सलीम अता फरमाए, सही है। तो बस इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें इन लोगों की राय को एहतराम करना चाहिए। हमें तरक्की करने कौन देगा? कोई भी चले, करे। अगर हम सोच भी लेते हैं इस बारे में, तो हमें तरक्की कौन करने देगा? हमारे सियासतदान तरक्की करने देंगे? देखें क्या वो चाहते हैं हम तरक्की करें? सिर्फ इसका जवाब देना, क्या वो चाहते हैं कि हम तरक्की करें? देखें हमारे सियासतदान चाहे ना चाहें, अवाम जरूर चाहती है। और लेकिन अगर एक, आवाम देखें तो मेरी बात मजबूर है सुने, ना। देखें मेरी बात सुने, आप चीज़ों को आज़ाद कर दें। आप कहें कि अवाम जिसको मुंतखब करेगी वो लोग आएंगे, होगा क्या कि मुझे वोट दिया अवाम ने, मेरा काम सही नहीं किया, अगली बार वो आपको वोट देगी। लेकिन जब आप ये करेंगे यार मुझे ही काम ना करने दें, तो फिर अवाम कहती है यार इसके साथ तो नाइंसाफी हो गई। आप उसको एक सियासी शहीद बना देते हैं, हम्म। जैसे आपने इमरान खान को सियासी शहीद बना दिया, कर दिया ना। बिल्कुल ऐसे ही। इमरान खान ने की सारी नाअहलियाँ एक तरफ रह गई, हाँ।
कि उसने महंगाई कितनी की, उसने मुआहदे कैसे किए, सब एक तरफ रह गया और आपने सियासी शहीद बना दिया और जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। हाँ बस ये सिलसिला चलता रहता है। चले जी, आज के लिए इतना काफी है, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हाफिज, जबल इस्लाम।